जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। रायपुर बना पशु उपचार का आधुनिक केंद्र, अब मवेशियों के दिल का भी होगा इलाज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अब मवेशियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक हब के रूप में उभर रही है। दरअसल पंडरी स्थित राज्य स्तरीय रेफरल पशु चिकित्सालय में सुविधाओं का विस्तार करते हुए उसे उन्नत मशीनों से लैस किया गया है। अब यहाँ न केवल जटिल सर्जरी बल्कि मवेशियों के दिल की बीमारियों का इलाज भी संभव हो सकेगा। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन ने इन नई सुविधाओं को पशुपालकों के लिए समर्पित किया है। मंत्री कश्यप ने खुद की तेंदुपत्ता संग्राहकों की एंट्री कोंडा गांव के फड़ में निरीक्षण के दौरान डिजिटल भुगतान पर जोर। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव जिले के तेंदुपत्ता फड़ दहीकोंगा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं फड़ मुंशी की आईडी से तेंदुपत्ता संग्राहकों की ऑनलाइन एंट्री की, जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मंत्री कश्यप ने तेंदुपत्ता की गुणवत्ता, संग्रहण प्रक्रिया और संग्राहकों को मिलने वाली ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने 2 संग्राहकों की ऑनलाइन एंट्री प्रक्रिया को स्वयं पूरा किया और डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाने पर जोर दिया। अब 1 करोड़ की रजिस्ट्री पर करीब 60,000 की होगी बचत। महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50% तक छूट। छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60% सेस को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में आज सोमवार को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद मंगलवार से नई दरें लागू हो जाएंगी और आम लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। दरअसल इसके माध्यम से वर्ग और निवेशकों को सीधा फायदा मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद है। नीट एग्जाम को लेकर गाइडलाइन जारी। 3 मई को आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिला समन्वयकों और केंद्र अधीक्षकों की बैठक लेकर साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा की विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी और जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए साय सरकार का सुशासन तिहार 2026 सुशासन तिहार 2026 से जन जन तक पहुंचने जा रही है छत्तीसगढ़ की साय सरकार। ये तिहार विश्वास और विकास का महाअभियान बनकर सामने आ रहा है। सुशासन तिहार 2026 छत्तीसगढ़ की धरती पर शासन व्यवस्था को जन केंद्रित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बनाने जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलने वाला ये अभियान एक प्रशासनिक कार्यक्रम होने के साथ ही साथ जनता और सरकार के बीच भरोसे का सेतु बनाने का सशक्त माध्यम भी बनने जा रहा है। 1 मई से 10 जून 2026 तक चलने वाले इस महाअभियान से राज्य के हर गांव, हर वार्ड और हर नागरिक तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। जंगल में चला आ रहा सोते रहे जिम्मेदार। सागौन सील समेत 122 पेड़ों की अवैध कटाई से मचा हड़कंप। जिले से पर्यावरण और प्रशासन को झकझोर देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। मरवाही मंडल के जंगलों में लकड़ी तस्करों ने बड़े पैमाने पर अवैध कटाई कर वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। तस्करों ने इलेक्ट्रॉनिक आरा मशीनों का इस्तेमाल कर सागौन और साल जैसे बेशकीमती पेड़ों को काटकर ठिकाने लगा दिया। जानकारी के अनुसार पूरा मामला गौरेला वन परिक्षेत्र के पीपरखूंटी बीट का है, जहां बीते 2-3 महीनों से लगातार अवैध कटाई का खेल चल रहा है। तस्करों ने सुनियोजित तरीके से जंगल के भीतर प्रवेश कर कीमती पेड़ों को काटा और उन्हें बाहर निकाल दिया। जनगणना में लगे शिक्षकों के लिए दुर्घटना बीमा की मांग। जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा की मांग उठी है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जनगणना आयुक्त और स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र सौंपकर निर्वाचन ड्यूटी की तर्ज पर बीमा सुरक्षा देने की मांग की है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, गंभीर बीमारी या असामयिक मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के भाटागांव स्थित विधायक सिटी में विशाल जनसमूह के साथ मन की बात की 133वीं कड़ी का श्रवण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ में काले हिरण के संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का लगातार जिक्र होना न केवल राज्य की पहचान को सुदृढ़ करना था, बल्कि प्रदेशवासियों के मनोबल को भी नई ऊंचाई प्रदान करना है। चिटफंड के नाम पर 128 निवेशकों से की थी 38 लाख की ठगी।
दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में चिटफंड कंपनी पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े बहुचर्चित ठगी मामले में थाना पलारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल लंबे समय से फरार चल रहे कंपनी के 2 डायरेक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने न्यायालय प्रक्रिया के तहत दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया। सीएम विष्णुदेव साय का निर्णायक कदम, धर्मांतरण पर सख्ती और समाज में संतुलन। विविधताओं से भरे भारत देश की सबसे बड़ी शक्ति है धर्म, संस्कृति और परंपराओं की बाहुलता। ऐसी दिशा में जब किसी राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कानून में बदलाव होता है तो उसका गहरा प्रभाव समाज, संस्कृति और राजनीति के विभिन्न आयामों पर भी पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पारित धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में धर्मांतरण से जुड़ी घटनाएं विशेष रूप से चर्चा का विषय रही। रायपुर में 15 जुलाई तक बोर खनन पर बैन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए रायपुर जिले में बोर खनन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव ग्रोवर सिंह ने आदेश जारी कर पूरे जिले को 15 जुलाई तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है, ताकि उपलब्ध जलीय स्रोतों का संरक्षण किया जा सके और लोगों को पर्याप्त पानी पीने का मिल सके। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। 1.5 लाख लोगों ने नहीं बटाया ई चालान, वाहन जब्त करने की तैयारी में पुलिस। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का बड़ा आंकड़ा सामने आया है। यहाँ करीब 1.5 लाख लोगों ने अब तक अपना ई चालान जमा नहीं किया है, जिसने न केवल राजस्व पर असर पड़ रहा है बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही उजागर हो रही है। लगातार नोटिस और कार्यवाही के बावजूद लोग चालान पटाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे प्रशासन सख्ती की तैयारी में है। शहर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में काले हिरणों की वापसी, बार नवापार में संख्या 200 के पार। छत्तीसगढ़ के बार नवापार अभ्यारण्य में काले हिरणों की सफल वापसी ने नया इतिहास रच दिया है। कभी प्रदेश के जंगलों से पूरी तरह लुप्त हो चुके काले हिरण अब यहाँ 200 से अधिक की संख्या में कुलाचे बढ़ते नजर आ रहे हैं। 80 के दशक में काले हिरण केवल चिड़ियाघरों तक सीमित नहीं रह गए, लेकिन वर्षों की मेहनत और वैज्ञानिक प्रयासों से अब वे फिर जंगलों में प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस ने आईपीएल ऑनलाइन सट्टा रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व में गिरफ्तार हुए सटोरियों से इनका कनेक्शन जुड़ा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी अलग अलग ऑनलाइन पैनलों के जरिए आईपीएल मैचों में करोड़ों रुपए का सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 22 मोबाइल फोन और करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए के ऑनलाइन लेन देन का रिकॉर्ड जब्त किया। गांजा तस्कर रवि साहू की संपत्ति होगी सीज, पुलिस ने SAFMA कोर्ट में लगाया आवेदन। रायपुर में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कुख्यात स्ट्रीटर और गांजा किंगपिन रवि साहू के खिलाफ अब बड़ी आर्थिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने उसकी करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर SAFMA कोर्ट मुंबई भेजा है। मामले में 5 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद रवि साहू की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। शिवरी नारायण में 9 दिनों तक जगत गुरु रामभद्राचार्य सुनाएंगे श्री राम कथा। आज 27 अप्रैल से 5 मई 2026 तक शिवरी नारायण में 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। ये तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। कथा का वाचन प्रतिदिन 4 बजे से 6 बजे तक होगा। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें श्रद्धालु भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा और भक्ति के संदेशों से जुड़े सकेंगे। कथा का आयोजन हरिवंश कृपाराम मिलेंगे आश्रम तेंदुआ धाम कुरियारी में किया जाएगा। आयोजन स्थल को विशेष रूप से सजाया और व्यवस्था किया जाएगा, जहां देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।